आज हम अध्ययन करेंगे सेंट थॉमस एक्विनस के बारे में। सेंट थॉमस एक्विनस 13वीं शताब्दी के एक महान विचारक ही नहीं थे, वरन मध्य युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विचारक और दार्शनिक विचारक थे। वे एक महान विद्वान और समन्वयवादी भी थे। एक्विनस को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। और यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कई बार इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि एक्विनस मध्य युग का अरस्तु है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। एक्विनस के 4 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं: सुम्मा थियोलॉजिका, कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल, द रूल ऑफ प्रिंसेस और सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। आज हम अध्ययन करेंगे सेंट थॉमस एक्विनस के कानून संबंधी विचारों का। तो एक्विनस ने कानून को स्वयं सिद्ध मानते हुए मानवीय कानून को दैवीय कानून के साथ संयुक्त करने का प्रयास किया। मानवीय कानून उस दैवीय शासन व्यवस्था का एक अभिन्न भाग है जिसके अनुसार स्वर्ग तथा पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का शासन होता है। यह व्यवस्था सीधे ईश्वर के विवेक से उत्पन्न हुई है और सभी प्राणियों का नियमन करती है। संकुचित मानवीय अर्थ में यह कानून एक सार्वभौमिक तत्व का अंश मात्र माना जाता है। एक्विनस ने कानून को 4 भागों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है दैवीय कानून और चौथा है मानवीय कानून। तो यहाँ हम चारों श्रेणियों में विभक्त कानूनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शाश्वत कानून का, एटर्नल लॉस। एटर्नल लॉस क्या है? शाश्वत कानून का संबंध दैवीय या ईश्वरीय विवेक से है, जो भी सृजी हुई वस्तुओं में व्याप्त रहता है। सृजी हुई वस्तु का मतलब होता है जो ईश्वर के द्वारा सृजित है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो सेबाइन एक बहुत महान विचारक हैं। सेबाइन के शब्दों में यह दैवीय बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है, और यह कानून स्वयं अपने आप में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर होता है और मनुष्य की समझ से बाहर होता है, लेकिन इसी कारण यह मनुष्य के विवेक के प्रतिकूल नहीं है। जहाँ तक मनुष्य की शांत प्रकृति अनुमति देती है, ईश्वर की बुद्धिमत्ता और अच्छाई में भी मनुष्य का ही भाग रहता है। ईश्वर की ये विभूतियाँ मनुष्य के अंदर प्रकट होती हैं और मनुष्य की प्रकृति दैवी पूर्णता का केवल विकृत चित्र ही प्रस्तुत कर पाती है। यानी ये सेबाइन का कहना है कि एक्विनस कहते हैं कि समस्त सृष्टि, मानव, पशु, जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन होते हैं। यानी जो शाश्वत विधियाँ हैं वो सर्वोच्च विवेक का प्रतीक होती हैं। उन्हें पूर्ण रूप से न समझ पाने के कारण मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, क्योंकि अपनी सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानूनों का आभास मनुष्य को स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। अतः प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास करा देता है। शाश्वत कानून अगर हम सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा निर्मित जो कानून, जो व्यवस्था है, जो देश का, संसार का जो संचालन व्यवस्था है, वो शाश्वत कानून के आधार पर होती है। जो ईश्वरीय कानून है, एक निश्चित समय पर दिन होना, निश्चित समय पर रात होना, 4 ऋतुओं का एक निश्चित समय पर आना, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बरसात आती है, कभी बसंत ऋतु आते हैं जिसमें कि सभी पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते उस पर आते हैं। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त कानून है, इसमें व्यक्ति का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। और जब जब व्यक्ति इसमें अपना इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तब तब प्रकृति अपना रूप दिखा देती है। इसके बाद में आता है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ।
एक्विनस के मतानुसार प्राकृतिक कानून सृष्टि के प्राणियों में दैवी बुद्धि का प्रतिबिंब होता है। उसकी प्रेरणा से सभी प्राणी अच्छाई को प्राप्त। तो इन कानूनों की प्रेरणा से प्राणी अच्छाई को प्राप्त करता है और बुराई को दूर करना चाहता है। इन कानूनों की उत्पत्ति भी शाश्वत कानूनों से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। ये कानून मौलिक रूप से सभी के लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थान के लिए, विशेष समय के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, फूल हों, पत्ते हों। अंतर यही है कि मनुष्य में इनका बड़ा सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है, क्योंकि यह विवेक से कार्य करता है, जबकि पशु पौधे अचेतन रूप से कार्य करते हैं। प्राकृतिक कानून ईश्वरीय विवेक से उत्पन्न होते हैं और ये अपरिवर्तनीय होने के कारण आवश्यक भी हैं। प्राकृतिक विधि में वे सभी बातें शामिल होती हैं जो मनुष्य को प्रवृत्ति को व्यापकतम आधार प्रदान करती है, जैसे आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। ये व्यक्ति के अंदर अपने आप ही आ जाती है। हमें चाहे कुछ भी नहीं पता, अगर हमें लगता है कि हम यहाँ पर गिर जाएंगे या हमें कोई परेशानी होगी तो हम अपने आप ही संभलने की कोशिश करेंगे। आत्मरक्षा की वो प्रवृत्ति हमारे मन में अपने आप ही आ जाएगी। संतान की इच्छा को प्राप्त करना, समाज में रहकर के जीवन बिताने की इच्छा प्राप्त करना, सत्य का बोध प्राप्त करना, अपनी बुद्धि का विकास करना, अपनी विवेकशीलता को विकास करना, ये सभी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक कानून के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो विवेक से उत्पन्न होने के कारण ये कानून सभी ईसाइयों और पैगंबरों में समान रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है दैवीय कानून, डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ क्या होता है? दैवीय कानूनों को एक्विनस ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान प्रदान किया है और वह ये कहता है कि इन डिवाइन लॉज यानी दैवीय कानूनों की प्राप्ति उपबोध रिवेलेशन से प्राप्त होता है। बाद में इन्हें धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया गया। यानी जब कोई मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो ये दैवीय कानून उसमें उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करने का कार्य करते हैं। ये विधियां ईश्वर की देन होती हैं। यानी हर व्यक्ति में बुद्धि, दिमाग, विवेक सब अलग अलग तरीके का होता है, तो इसलिए ये ईश्वर की देन होती है। इनके अध्ययन और अनुसरण से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दैवी कानून ईश्वर प्रदत्त एक उपहार है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। दैवीय कानून मनुष्य की बुद्धि की खोज नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। यह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को जितना निर्धारित करता है, उतना लौकिक पक्ष को नहीं करता। आध्यात्मिक पक्ष क्या है? जो हमारे अंतर्मन का भाव है। तो दैवीय कानून हमारे अंतर्मन को संयत करता है, अंतर्मन में सत्य का बोध कराता है, ज्ञान का बोध कराता है, बुद्धि का बोध कराता है। यह जीवन के विभिन्न जातियों और समयों में अलग अलग तरह का होता है, जबकि प्राकृतिक कानून मानव मात्र के लिए एक ही होता है। प्राकृतिक कानून और दैवी कानून में कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि ये विवेक सम्मत होते हैं। तो सेबाइन यहाँ पर भी अपनी एक बात रखते हैं एक्विनस के लिए कि थॉमस एक्विनस की जो प्रणाली है वो विवेक और श्रद्धा पर आधारित है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों मिलकर ही भवन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में चौथा कानून आता है एक्विनस के द्वारा विचारित किया गया मानवीय कानून, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लॉस। मानवीय कानूनों को एक्विनस ने सबसे निम्न श्रेणी का माना है। देखिए, अब यहाँ सोचने वाली बात है, जो शाश्वत कानून है, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित कानून है, उसको सर्वप्रथम सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और जो मानवीय कानून है ह्यूमन लॉस, उसको उन्होंने निम्न श्रेणी का कानून माना है। शाश्वत
प्राकृतिक और दैवीय मनुष्यों पर लागू अवश्य होती हैं, किंतु न तो मनुष्य तक ही सीमित है और न ही केवल मनुष्य प्रकृति के ऊपर ही, मानवीय प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। जो विधि विशेष रूप से मनुष्य के लिए है उसे एक्विनस मानवीय विधि का नाम देता है। यानी जो मानवीय कानून हैं वो केवल मनुष्यों पर ही लागू होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको दो भागों में विभक्त कर दिया है, राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून, जिसको हम कहते हैं जस जैनशियम और जस सिवाइल। मानवीय कानूनों का स्रोत प्राकृतिक विधि है। जब धीरे धीरे प्राकृतिक विधियां परंपरा में प्रचलित हो जाती हैं तो राज्य इन कानूनों का समर्थन करता है। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका प्रयोग करते चले आते हैं, तो धीरे धीरे वो एक तरह से कानून के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। राज्य द्वारा उनको समर्थन मिल जाता है और इन कानूनों का स्पष्ट संपुष्टीकरण होने पर मनुष्य ने मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इन मानवीय कानूनों के पालन से सामाजिक व्यवस्था को बल मिलता है। इनका पालन न करने पर व्यक्ति को राज्य के द्वारा दंडित किया जाता है। मानवीय कानून समाज के संरक्षक होते हैं और राज्य के द्वारा उनको लागू किया जाता है, लेकिन इसे बनाने में राजा कभी भी मनमानी नहीं कर सकता। उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये कानून विवेक सम्मत हों, प्राकृतिक कानून से असंगत न हो, यानी प्राकृतिक कानून से भी परे न हो। और एक्विनस मानवीय कानून को प्राकृतिक कानूनों के अधीन रखता है। यानी वो ये कहता है कि विवेक विरोधी किसी भी मानवीय कानून को मानने के लिए कोई भी नागरिक बाध्य नहीं है। विवेक विरोधी कानून क्या होता है? यानी अगर जो हमारा विवेक कहता है, जो हमारे प्राकृतिक कानून है, क्या है? सच बोलना, नैतिक कानून आधार पर चलना, नियमों पर चलना, नैतिकता में विश्वास करना सही है, झूठ बोलना पाप है। तो कोई भी मानवीय कानून इन नैतिकताओं से विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। तो इस तरह राजकीय कानून को मानने के कर्तव्य को असीम तथा सशर्त भी नहीं मानता। यानी मानवीय कानून के निर्माण में शासक पर एक्विनस का एक प्रतिबंध ये होता है कि कानून किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित के लिए नहीं है, बल्कि सामान्य हित के लिए बनाना चाहिए। यानी समाज में वर्ग विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए या समुदाय विशेष के लिए किसी भी कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि सारी जनता, सारा समुदाय उससे लाभान्वित हो। राजा की विधि निर्मात्री शक्ति केवल लौकिक विषयों तक ही सीमित है। आध्यात्मिक विषय उसकी सीमा के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि आध्यात्मिक विषय का संबंध दैवीय कानून की सीमा में आता है और दैवीय कानून जो है वो मनुष्य के व्यक्तिगत आध्यात्म से जुड़ा होता है। तो एक्विनस के द्वारा बताए गए कानूनों के पारस्परिक संबंध को डनिंग एक राजनीतिक विचारक हैं, वो कहते हैं कि शाश्वत कानून विश्व को नियंत्रित करने वाली एक योजना है जो ईश्वर के मस्तिष्क में विद्यमान है। प्राकृतिक कानून मनुष्य का एक बुद्धिपरक प्रणाली के रूप में शाश्वत कानून में भाग लेना है, जिसके द्वारा वह भले बुरे की पहचान करता है और अपना सही और सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी प्राकृतिक कानून ही वास्तव में वो कानून है जिसको प्राप्त करके मनुष्य वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मानवीय कानून मानवीय बुद्धि द्वारा प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का विशिष्ट लौकिक स्थितियों में प्रयोग करता है। यानी दैवीय कानून वह है जिसके द्वारा दैविक कानून वह है जिसके द्वारा मानव विवेक की सीमाओं
और अपूर्णताओं की पूर्ति की जाती है। और मनुष्य की पारलौकिक लक्ष्य यानी जो ईश्वरी परमात्मा का जो ध्यान होता है उसकी ओर निर्दिष्ट किया जाता है, यह दैविक कानून का ज्ञान होता है। तो सेंट एक्विनस जो है वो दास प्रथा को अरस्तु की भांति कुछ कामों के लिए लाभदायक मानता है। वह ये कहता है कि यह एक स्वाभाविक प्रथा है और सैनिकों में वीरता का संचार करती है। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहसपूर्ण भाव से लड़ करके विजेता बनने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक्विनस ये कहता है कि दास प्रथा को कुछ हद के लिए वो लाभदायक मानता है, कुछ कामों के लिए, सबके लिए नहीं। यानी वो युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों के लिए उसने इस चीज़ का प्रावधान किया है। जैसे कि सैनिक जब युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं तो सैनिकों से ये कहा जाता है कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें दास बना दिया जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में सैनिक वीरतापूर्वक और इस भय से कि उन्हें दास न बनाया जाए तो बहुत ही साहस से वो लड़ते हैं और विजेता बनने की कोशिश करते हैं, विजेता बनने का प्रयास करते हैं। तो इस मत के समर्थन में एक्विनस ने इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की डिट्रोनॉमी नामक पुस्तक में के प्रमाण भी दिए हैं कि वास्तव में ये एक सही नियम है। तो इस तरह से ये हमने अभी कानून संबंधी विचारों का अध्ययन किया और वास्तव में एक्विनस मध्य युग का एक अरस्तु कहा जाता है और उसने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च, धर्मशास्त्रीय विचार और पोप के श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया है। एक्विनस ने अरस्तु से कितना ग्रहण किया था इस पर बहुत सारी चर्चा की गई है, लेकिन वास्तव में एक्विनस का जो ज्ञान है वो केवल श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा से ही संभव हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्विनस ने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर अपनी ईसाई भवन का निर्माण किया। इसलिए एक्विनस को ईसाई कृत अरस्तु, क्रिश्चियनाइज एरिस्टोटल, और उसके दर्शन को ईसाई अरस्तुवाद, क्रिश्चियन एरिस्टोटेलियनिज्म तक कहा जाता है। तो ये इनका एक्विनस का कानून संबंधी विचार यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।